जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक अच्छा दिन था जी आज मार्केट में। गहमा-गहमी भी थी। लोग जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग भी करते रहे, कुछ लोगों ने नई पोज़ीशंस भी बनाई। हमने बहरहाल कल की वीडियो में ही आपके साथ जो था वो डिस्कस कर दिया था कि आज जुम्मे वाले दिन जो है, वो हम कोई नई ट्रेड नहीं लेंगे और हमने कोई नई ट्रेड नहीं ली। जबकि प्रीवियसली जो हमारे पास ट्रेड्स थी उन्हीं को ही प्रॉफ़िट बुकिंग और पोज़ीशंस जो है वो काटने में मसरूफ़ियत रही। ग्रुप के अंदर आज कोई नई कॉल जो है, वो नहीं दी गई डे ग्रुप के अंदर और सारा दिन जो है वो बस प्रॉफ़िट टेकिंग के चक्कर में पड़े रहे। मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल रही आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिर्फ़ 83-84 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ मार्केट आज पॉज़िटिव रही है। 1,58,000 पर मार्केट की क्लोज़िंग है। मार्केट ने अपना जो हाई लगाया है वो 1,59,337 का है और क्लोजिंग मार्केट ने दी है 1,58,000 पर, राइट? तो अगर हम ये 30-30 पॉइंट्स जो हैं, ये अगर हम इग्नोर भी कर दें, तो मार्केट जो है वो अपने हाई से 1,300 पॉइंट्स नीचे है आज, 1 दिन के अंदर। अब ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। देखिए मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी जो पेशगोइयाँ होती हैं या बहुत सारी बातें जो होती हैं, वो हमेशा बाइंग के हवाले से आपको ज़्यादा मिलेंगी। ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। लेकिन सबसे अहम काम ये है कि आपने अगर एक शेयर खरीदा है, उसको बेचना कब है? आपका अगर प्रॉफ़िट जो है वो मार्केट खा जाती है या आपकी पोज़ीशन जो है वो लॉस में चली जाती है, तो उसकी वजह क्या है? आप बेचते नहीं हैं। तो बेचने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। अब जिस वक़्त मार्केट ग्रीन हो देखें जिस वक़्त मार्केट जो है फ़र्ज़ करें, मार्केट जो है वो यहाँ से चलना शुरू हुई, राइट? तो मार्केट जो है वो फ़र्ज़ करें जी, ये उसने अपना लेवल ब्रेक कर दिया। तो ठीक है जी, लॉस बुक कर लें। अब मसला ये है कि यहाँ पर लॉस बुक करना जो है, ये तो मजबूरी है आपकी। मार्केट चल रही हो और ऊपर जा रही हो और यहाँ पर आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें तो फिर बात बनती है। अब कल देखें मार्केट कितनी अच्छी थी। तो हमने कहा नहीं जी, अब हम बेचने की तरफ आएँगे। तो बेचने की तरफ आपका जो रुझान है वो आना बड़ा ज़रूरी है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी, इस हफ्ते भी मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो के अंदर आपको बताया जाए या डिस्कस किया जाए कि जी कल हम प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। ये सिर्फ़ आपको एक जो है वो इस तरफ लाने की कोशिश है कि ग्रीन मार्केट में भी बेचना सीखें। हर बार रेड मार्केट के अंदर ही बेचना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। तो हमने तो आज प्रॉफ़िट टेकिंग की जी, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने भी कुछ बेचा या नहीं बेचा। 84 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको जो है वो 18 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर स्टील सेक्टर की 2 कंपनीज़ हैं, सीमेंट सेक्टर है, इंश्योरेंस है, मिला-जुला सा रुझान है, पावर जनरेशन से भी है। तो मख़सूस कंपनीज़ जो हैं वो आपको आज अपर कैप के अंदर नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करें, अब देखिए ना कल जो था ये सारा का सारा बड़ा ग्रीन था, हर बंदा ही बड़ा खुश था। अब देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि जिस दिन मार्केट में से कुछ पॉइंट्स निकलें या आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो रेड होती हुई नज़र आएँ, तो वहाँ पर आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि जी मैंने आज जो है वो कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग की है, मैंने आज कुछ माल बेचा है। ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो सके। अब ये देखें आज सारी मार्केट लाल है। अब लोग जो हैं ये जो अक्सर मैं कहता हूँ ना कि प्रॉफिट मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो सर ये वही चीज़ है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग आज भी ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे जी मार्केट तो लाल है। सर वो किसी ने बेचा तो लाल हुई है ना। खरीदा होता तो मार्केट ऊपर ना होती। तो ये चीज़ें समझें, इसको समझना ज़रूरी है। अब तो हो फ़र्ज़ करें खुदा ना ख़ास्ता मंडे वाले दिन मार्केट थोड़े से पॉइंट्स और निकाल देती है, तो लोग कहेंगे जी लॉस बुक कर लें, निकल जाए मार्केट में से, तो क्या फ़ायदा? चढ़ती हुई मार्केट में भी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। राइट, सेक्टर वाइज़ बात करें जी पावर जनरेशन हबको की वजह से आज जो है हबको एक नया हाई बनाने जा रहा है। टेक्नोलॉजी 153 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स में और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स में प्रॉफ़िट टेकिंग देखी गई। ये प्रॉफ़िट टेकिंग है, ये डाउनफॉल, कोई करेक्शन, कोई कुछ नहीं है ये प्रॉफ़िट टेकिंग है। ये चीज़ मार्केट की एक चाल होती है ना,
उस चाल के मुताबिक हमने चीज़ों को देखना होता है। तो फिलहाल कुछ नहीं है मार्केट को कुछ नहीं हुआ। ये मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम मार्केट को हर वक़्त ग्रीन देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं जी, कुछ रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो भी चल रहा है। जिसमें मुगल का रिज़ल्ट आया, ₹2.83 की अर्निंग है। उसके बाद निशात चूनिया है, टेक्सटाइल सेक्टर की ₹3.29 की अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड भी दिया है। मरी बेवरी को मैंने कभी देखा ही नहीं है कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन बहरहाल ₹118 की अर्निंग है अराउंड, और ₹14.5 का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद पीपीएल है, ₹33 और 82 पैसे की अर्निंग है, ₹2.50 का डिविडेंड दिया है। इत्तेहाद केमिकल का दो ₹12 ₹13 ही अर्निंग बनी तकरीबन, और ₹2 का डिविडेंड है। सिंध मुदारबा ₹4 की अर्निंग है और ₹1.35 का डिविडेंड दिया है। कंपनीज़ के प्रॉफिट्स में अच्छा खासा आपको जो है वो चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें बहरहाल आपको कुछ प्रॉफिट्स में डिक्लाइन भी नज़र आया है कुछ कंपनीज़ के अंदर। देखिए, वजह ये है कि इनके कुछ सर्कुलर डेट के मामलात हैं, कुछ और मसाइल हैं इनके, चूँकि हुकूमती तहवील में होती हैं, तो इनका ये सिलसिला जारी रहता है इस तरह से। अगली जो इंशाल्लाह लास्ट पे जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगर आपको याद हो तो हमने आपसे गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम ये गुज़ारिश कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम काम करने शुरू जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वो फिर यूएस मार्केट में भी हम काम जो है उसका आगाज़ करेंगे। तो इसके हवाले से एक ऑनलाइन मीटिंग है, जो इस वीकेंड को भी हो सकती है, नेक्स्ट वीकेंड को भी हो सकती है। अभी इसके हवाले से को हमने टाइम और डे डिसाइड नहीं किया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि फ्यूचर में आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं, तो आप इस मीटिंग जो है उसको अवेल कर सकते हैं। ये एक अपॉर्च्युनिटी है जिसमें हम कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इसके अलावा अगर आपने हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना हो या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना हो, तो आप इसी नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है। बाकी तमाम तफ़सील जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर जो है वो आईएमएफ से रिलीफ के हवाले से है। देखिए, चंद दिन पहले भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि आईएमएफ जो है वो बातचीत ज़रूर करेगा पाकिस्तान से, टारगेट्स भी पूछे जाएँगे, लेकिन पाकिस्तान के पास जो दिखाने के लिए जो चीज़ है, वो है हमारा सैलाब। कि इस वक़्त जो है जी वो हमें हम अपने मज़ीद जो है वो टारगेट्स पूरे नहीं कर सकते, और इसके साथ जो माज़ी में भी जो हमारे टारगेट रह गए हैं, माज़ी से मुराद जो इस सेशन के अंदर थे, इस क्वार्टर के अंदर थे, उसके हवाले से भी कुछ जो है वो वज़ाहतें दी जाएँगी। लेकिन आईएमएफ को भी सब कुछ नज़र आ रहा है कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आईएमएफ जो है वो कुछ मज़ीद टाइट करेगा, बल्कि हमें रिलीफ़ मिलने की तवक्को है। इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी बहरहाल, उसमें कोई परेशानी हमें उसको फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। अगली खबर जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने भी बात की थी इस मौज़ू के ऊपर कि मिनी बजट जो है वो आ सकता है, जिसमें ख़ास तौर पर फ्लड के हवाले से जो नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने के लिए कुछ टैक्सेस वग़ैरह बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अब जो है वो एफबीआर के चेयरमैन ने इस चीज़ की क्लैरिटी दे दी है कि मिनी बजट जो है वो नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि आईएमएफ से किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ लेने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये खबरें जिस तरह से आती हैं, वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाती हैं। मकसद जो है वो आपको अप टू डेट रखना है। अगली खबर जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, जो कि 22% जो है वो कम हुई है फर्स्ट 2 मंथ्स, यानी कि जो हमारे जुलाई के बाद के जो 2 महीने हैं, उसमें 22% की जो है वो कमी वाक़या हुई है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसमें मैं आपके 2 मिनट लूँगा, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है। अब चाइना से जो हमें पैसा आता है या इन्वेस्टमेंट आती है, वो तो सिलसिला ठीक चल रहा है। लेकिन चूँकि चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तो उसकी वजह से यूरोप और अमेरिका के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें थोड़ी-सी जो है वो कमी एक तो आ चुकी है, दूसरा आने वाले दिनों में भी आपको देखने में मिल सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये जो रिसेंटली डील हुई है, हमारा दफ़ाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, और कुछ मज़ीद अरब कंट्रीज़ के साथ भी होने जा रहा है। इसकी वजह से भी वक़्ती तौर पर हमारी जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको कमी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन उसके बाद फिर अरब कंट्रीज़ से जिस वक़्त पैसा आएगा,
तो ये जो बैलेंस है ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो ये वक़्ती तौर पर चीज़ें जो हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हालात वाक़यात चल रहे होते हैं, उससे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बस 22% अब कम हुई, 22 फिर कम हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है वो हमें जो है वो अगेन फिर डॉलर्स के लिए इधर-उधर जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी जो है वो मुझे तो कम से कम आती हुई नज़र आ रही है। कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है। अब ये जनवरी के महीने से मैंने ये खबरें शामिल करनी शुरू की थी और उसमें मैं बार-बार इस चीज़ को कोट कर रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स अलॉट हो चुके हैं। तो ओजीडीसी जो है अब ये एक और प्रोडक्शन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में प्रोडक्शन जो है वो मज़ीद बेहतर होगी। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए कल जो था वो हमने आपसे जो लेवल जो था वो शेयर किया था वो 159,000 का ज़ोन था और आप ये देखेंगे जैसे ही मार्केट जो है वो उस ज़ोन में गई है तो फिर ठक करके ये प्रॉफ़िट टेकिंग सेलिंग प्रेशर जो है जिस तरह से कि हर बंदा बैठा हुआ था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर पहुँचे तो मैं प्रॉफ़िट टेकिंग करूँ। ये होता है ना और ये जो अक्सर हम सोचते हैं ना कि अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नहीं बेचा होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बेचा होगा कि कहीं मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे ना चली जाए। ये होता है नफ्सियाती लेवल जिसको हमने टेस्ट करना होता है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। 2 कैटेगरीज़ है ना, एक रेजिस्टेंस की कैटेगरी है, एक सपोर्ट की कैटेगरी है, राइट? अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये देख के बैठे होते हैं कि मार्केट या शेयर इस प्राइस पर जाएगा तो भाई मैं बेच दूँगा। कुछ जो है वो इस इंतज़ार में होते हैं कि यहाँ पर गया है तो इसका मतलब ये है कि ये इससे भी ऊपर चला जाएगा। वो उस इंतज़ार में होते हैं। फिर होता क्या है? वो इस इंतज़ार में यहाँ पर भी नहीं बेचते और फिर इसका भी इंतज़ार नहीं करते। वो दरमियान में बेच के निकल जाते हैं। ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी ये अपने उस्ताद साहब की एक बात कोट की थी, आज फिर मुझे याद आ गई कि ये फ़र्ज़ करें जी ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल, ये सपोर्ट का लेवल, राइट? और आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि जी जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगी, शेयर की बात कर रहा हूँ इंडेक्स की नहीं, तो जी मैं तो जी यहाँ से स्टॉप लॉस ले लूँगा, ठीक है ना? तो जो लोग ये दरमियान से निकल जाते हैं बेसिकली, वो ना इस प्रॉफ़िट को एन्जॉय कर पाते हैं और ना इस सपोर्ट की उनको समझ लगती है। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर बेचेंगे और जैसे ही ये थोड़ी-सी रिकवर करके यहाँ पे जाएगी, वो फिर एंट्री ले लेंगे। तो ऐसी सूरत में वो फुटबॉल बने रहेंगे। तो कबल अज़ वक़्त जो है, वो आपका फ़ैसला करना बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह कल मार्केट के अंदर ये बहुत अच्छी मूव थी, तो हमने फ़ैसला कर लिया था कि भई आज के दिन हम नई ट्रेड नहीं लेंगे और मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, बेचेंगे जहाँ पर मौका मिलेगा। तो दोस्तों से मैंने आज ग्रुप में डाला है पोल कि मुझे बताइए कि जी किस-किस ने कितने परसेंट पर जो है वो कैश पर आ गया। कल मंडे की वीडियो में आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। अगेन देखें जी मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि जब तक मार्केट अपने नए हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, हम कोई नया लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। तो सिंपल अगेन हम अपनी पॉलिसी पर कायम हैं, स्ट्रैटेजी पर कायम हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो इत्तेफ़ाक करें। आप यकीनन इख्तिलाफ़ करें। हमें जो है वो आपके इख्तिलाफ़ से भी मोहब्बत है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ज़रूर इख्तिलाफ़ करें। मार्केट ने अपनी रेज़िस्टेंस जो है उसको रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लिहाज़ा अभी अगेन मार्केट जब तक 159,000 के ज़ोन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती, हम कोई नया लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे। मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, वो 157 का ज़ोन है। आखिरी बात सिर्फ़ आपसे ये कि मार्केट में बेचना सीखें, हौसला रखें प्रॉफ़िट टेकिंग का। अगर आप हौसला करके 20, 25, 30, 40, 50% नहीं बेचेंगे, तो मार्केट आपका प्रॉफ़िट खा जाएगी, वो वापस चला जाएगा। फिर आप क्या होगा, आप दिल बर्दाश्ता होकर निचले लेवल पर शेयर्स को बेच देंगे और वो शेयर वहाँ से फिर रिकवर कर जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव है। तो पॉज़िटिव ट्रेंड के हवाले से अभी मार्केट को कुछ नहीं हुआ। अब हो सकता है फ़र्ज़ करें मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो ये थोड़ी-सी ब्रेक कर दे तो लोग फिर रौला डालना शुरू कर देंगे जी मार्केट गई 1,40,000 पे, 1,15,000 पे। कुछ तो 1,14,000 का लेवल दे रहे थे, कुछ 96,000 का लेवल दे रहे थे। तो यार बात ये है कि ये छोटे से 2 लेवल हैं। ये टूटेगा तो एकदम से आप 170 पे चले जाएँगे, 80 पे चले जाएँगे।
ये टूटेगा तो एकदम से एक 1.40 पे चले जाएँगे या 1.14 पे चले जाएँगे। ऐसे ना किया करें, इस तरह से नहीं होता। मार्केट जो है वो अपने लेवल्स पर चलती है। जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होगा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।